दोस्तों स्वागत है आपका फटाफट 5 मिनट में सारे प्रश्नों के उत्तर वाली इस वीडियो में। इसमें हम एनसीईआरटी क्लास 6 की सामाजिक विज्ञान के अध्याय 1 विविधता की समझ के सारे प्रश्न उत्तर 5 मिनट में करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, समीर 1 और समीर 2 में कोई 3 अंतर देखिए, क्या ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से रोक पाए? इसका उत्तर है, समीर 1 पढ़ा लिखा था, वहीं समीर 2 कभी स्कूल नहीं गया था। दूसरा अंतर है, समीर 1 हिंदी व इंग्लिश भाषा बोल सकता था, वहीं समीर 2 हिंदी भाषा बोलता था। तीसरा अंतर है, समीर 1 हिंदू था व समीर 2 मुसलमान था। अंतर होने के बावजूद भी समीर 1 व समीर 2 दोस्त बने, ये अंतर उन्हें दोस्त बनने से नहीं रोक पाए। अगला प्रश्न है, उन त्योहारों की सूची बनाइए जो हो सकता है कि समीर 1 और समीर 2 मनाते हों। तो स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस ऐसे त्योहार हैं जो हमारे देश में सभी धर्म व भाषा बोलने वाले लोग मिलजुल कर मनाते हैं। तो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस जो है ऐसे त्योहार हैं। समीर 1 व समीर 2 स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस को मनाते होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 3, क्या आप ऐसी किसी परिस्थिति के बारे में सोच सकते हैं जब आपने उससे दोस्ती की हो जो आपसे बहुत अलग हो? इसका वर्णन एक कहानी के रूप में कीजिए। तो अगर आपने समीर 1 और समीर 2 की कहानी पढ़ी है तो आप स्वयं अपने किसी दोस्त के साथ जैसे भी आपकी दोस्ती हुई उसकी एक कहानी लिख लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सूची बनाइए कि आपने भारत के अलग अलग प्रांतों से कौन कौन से व्यंजन खाए हैं, कौन कौन सी स्टेट्स के आपने डिश खाए हैं। तो आपने किसी भी प्रदेश की अगर कोई खास डिश या व्यंजन खाया है तो आप उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। उदाहरण के लिए लिट्टी चोखा बिहार का व्यंजन है, छोले कुलचे पंजाब का व्यंजन है। ऐसे ही लिस्ट में आप और व्यंजन ऐड कर सकते हैं। आगे बढ़ें। अपनी मातृभाषा के अलावा उन भाषाओं की सूची बनाइए जिनके आप कुछ शब्द भी जानते हैं। तो दोस्तों इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी ये कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके शब्द हम दिन प्रतिदिन की भाषा में बोलचाल में प्रयोग करते हैं। लद्दाख व केरल की भौगोलिक स्थिति को वहाँ के भोजन, कपड़े और व्यवसाय को कैसे प्रभावित करती है, इसकी सूची बनाइए। तो इसका उत्तर है भोजन। लद्दाख के भोजन में याक व बकरी का दूध व मांस शामिल है। वहाँ के भोजन पर तिब्बत के भोजन का प्रभाव दिखता है। वहीं केरल का भोजन मछली व चावल है। केरल समुद्र के तट के पास है व यहाँ बहुत बारिश होती है, इसलिए मछली व चावल आसानी से उपलब्ध है। कपड़े, लद्दाख में ठंड है, यहाँ गर्म कपड़े पहने जाते हैं। वहीं केरल में गर्म जलवायु है, वहाँ सूती कपड़े पहने जाते हैं। अब बात करते हैं व्यवसाय की। लद्दाख के लोग याक व पश्मीना बकरी पालते हैं। उनके रोए कश्मीर में बेचकर पश्मीना शॉल बनाने के व्यवसाय में लगे हुए हैं। आजकल लद्दाख में पर्यटन उद्योग भी काफी बढ़ गया है, टूरिज्म की बात यहाँ पे हो रही है। वहीं केरल के लोग खेती करना व मछली पकड़ने का कार्य करते हैं। केरल में भी पर्यटन उद्योग को काफी बढ़ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रगान किस तरह से एकता का वर्णन करता है? तो दोस्तों आपने हमारा राष्ट्रगान में देखा होगा, पंजाब, गुजरात, मराठा, बंगाल, हिमाचल, यमुना, गंगा आदि भारत माता का नाम लेकर उनसे आशीर्वाद मांगते हैं। तो इस प्रकार यह भारतीय एकता का वर्णन करता है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अपने इलाके में मनाए जाने वाले विभिन्न त्योहारों की सूची बनाइए। इनमें से कौन से त्योहार सभी समुदायों द्वारा मनाए जाते हैं? तो देखिए आपके इलाके में होली, दीपावली, ईद, बैसाखी, क्रिसमस, ओणम, गणेश चतुर्थी, बुद्ध पूर्णिमा आदि त्योहार तो मनाए ही जाते होंगे। इसके साथ साथ स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, गांधी जयंती ये कुछ ऐसे त्योहार हैं जो सभी समुदायों के द्वारा मनाए जाते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलें। आपके विचार में भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत आपके जीवन को कैसे बेहतर बनाती है? तो भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत के कारण हम अपने जीवन में अनेक भाषाओं को जान पाते हैं, अनेक त्योहारों को मना पाते हैं, अनेक प्रकार के व्यवसाय अपनाने की आज़ादी पाते हैं, अनेक प्रकार के कपड़े, अनेक प्रकार का भोजन हमें मिलता है। इस तरह हम भारत की समृद्ध एवं विविध विरासत हमारे जीवन को बेहतर बनाती है। चलिए आगे चले। आपके अनुसार अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए कैसे उपयुक्त है? भारत की खोज किताब से लिए गए इस वाक्यांश में नेहरू भारत की एकता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो इसका उत्तर देखिए, अनेकता में एकता का विचार भारत के लिए बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि भारत में अनेक जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति को मानने वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। इसके साथ साथ फिर भी सभी एक ही झंडा, एक ही संविधान की बात करते हैं, एक राष्ट्र की बात करते हैं। आज़ादी की लड़ाई भी सबने साथ मिलकर लड़ी थी। आज भी सभी लोग भारतीय होने पर गर्व महसूस करते हैं।
वहीं जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब भारत की खोज में लिखा है कि भारतीय एकता कोई बाहर से थोपी हुई चीज नहीं है, बल्कि ये बहुत ही गहरी है, जिसके अंदर अलग अलग तरह के विश्वास और प्रथाओं को स्वीकार करने की भावना है। इसमें विविधता को पहचाना और प्रोत्साहित किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलें। जलियांवाला बाग हत्याकांड के ऊपर लिखे गए गाने की उस पंक्ति को चुनिए जो आपके अनुसार भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। तो पाठ के अंदर जो कविता दी है उसमें हम ये वाली पंक्ति लेंगे, हिंदू और मुस्लिमों की होती है आज होली, बहते हैं एक रंग में दामन भिगो के जाना। जो ये पंक्ति है ये भारत की एकता को निश्चित रूप से झलकाती है। अगले सवाल पे चलते हैं। लद्दाख और केरल की तरह भारत का कोई भी एक क्षेत्र चुनिए और अध्ययन कीजिए कि कैसे उस क्षेत्र की विविधता को ऐतिहासिक और भौगोलिक कारकों ने प्रभावित किया है। क्या ये ऐतिहासिक एवं भौगोलिक कारक आपस में जुड़े हुए हैं? तो दोस्तों इसमें आप किसी भी एक क्षेत्र को ले सकते हैं। उदाहरण के तौर पे हम मान लीजिए पंजाब को लेते हैं, तो किसी भी क्षेत्र के जो ऐतिहासिक कारण होते हैं उसमें अगर वहाँ पे किसी महान शख्सियत का जन्म हुआ है या वहाँ पे कोई अटैक आक्रमण हुए हैं तो उसको हम ऐतिहासिक कारकों में लेंगे। वहीं वहाँ की जलवायु, वहाँ की मृदा, वहाँ पे नदियाँ, वहाँ की जो भूमि है, उसकी जो उपजाऊपन है, उसको हम भौगोलिक कारकों में लेते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं तैयार कीजिए। थैंक यू। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप हमारे पास कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।